जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ चौथ की कथा सुनेंगे। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वो किसी भी धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा ना था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ हो गया। तो वो बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन के बाद उसके लड़का हो गया। तो वो बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। उधर जिस लड़की का विवाह साहूकारनी के लड़के से साथ होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल से दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई और मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वो धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वे जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जवाई ही था। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गए और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसने बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब साहूकारनी के बेटे और बहू घर पर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वाले का भला करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ भगवान की जय।